जंग के मैदान में खड़ा राजा न प्रजा की भूख जानता है न दर्द। कितने सिपाही मरे कितने जिए वो ये सब नहीं देखता, वो देखता है तो सिर्फ अपना मुकुट, अपना लक्ष्य। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल इस मुल्क ने 20 फौजी जवानों को खो दिया। ये कितना सीरियस मैटर है इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। ताज़ा खबर ANI के हवाले से 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है। ये वाकई बहुत दुखद भी है। सोचिए क्या मंजर रहा होगा जहां चाइना के सोल्जर्स ने हमारे सोल्जर्स को कटीली तारों, डंडों, लाठियों से मार मार कर शहीद कर दिया। आज हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, ट्वीट्स और इंस्टाग्राम की स्टोरीज से भरे हुए हैं, जो कि नई बात नहीं है। कोई मर जाए, कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाए या देश में आग लग जाए, हम हर बार यही करते हैं। माँ के लाल, देश के जवान, जिसके नाम में भी जान है, ऐसा जाबाज वो शहीद जवान है। इस तरह की बातों से हम अपने आप को बहला रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड किया जा रहा है। कुछ लोग तो इस बात से ही खुश हैं कि हमने भी उनके कुछ जवान मार दिए। खुद चीन की मीडिया कह रही है कि भारतीय सेना ने उसके 5 सैनिकों को मार गिराया और उसके 11 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। चीन सावधान, मुंह तोड़ देगा हिंदुस्तान में। पर यकीन कीजिए, आपकी हर पोस्ट, हर ट्वीट के साथ वो जरूरी सवाल फिर से गैर जरूरी हो जाता है, जो हमें इस मुल्क की सरकार से पूछना चाहिए, जो हमें उन जिम्मेदार लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब हमसे वादा किया गया था कि हमें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, तो क्यों 20 फौजी जवान अंधेरे के हवाले हो गए। इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी। नॉन स्टिक कुकवेयर में टेफ्लॉन नाम के केमिकल की कोटिंग की जाती है, जिससे खाना उसमें चिपके नहीं। जब एक वोटर अपने नेता के साथ इस कोटिंग को जोड़ देता है तो उस इमेज को टेफ्लॉन इमेज कहते हैं। टेफ्लॉन इमेज एक ऐसी इमेज है जिसके बनने के बाद वोटर अपने नेता की गलतियों को देखना बंद कर देता है। मोदी जी को अपने काम को गिनवाने की जरूरत नहीं है, उनके प्रति कोई सवाल ही नहीं। मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। ये बिल्कुल माँ की मोहब्बत की तरह है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती है, सेम उसी तरह एक वोटर अपने नेता की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है। आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के सामने का मामला है नहीं है तो उसको तो हम नहीं बता सकते, पर जो हमारे सामने हुआ है, सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। सर, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो भारत में एशियन गेम्स लेके आया? हमारे मोदी जी लाए। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी इस बात से नाराज हों, पर यकीन कीजिए टेफ्लॉन इमेज बनाना एक आर्ट है। ये एक ऐसी कला है जो पिछले 73 सालों में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने अचीव की है। ये वो आर्ट है जिसमें एक शख्स कई लोगों को ये यकीन दिलाता है कि वो उनके लिए मौजूद है, वो उनमें से एक है, वो आम आदमी है, बल्कि वो आम से भी ज्यादा आम आदमी। आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव, हमेशा से ऐसे ही थे, या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये वो इमेज है जहाँ पे वो यकीन दिलाता है कि वो उनके लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। उसे दुनिया की मोह माया से कुछ नहीं लेना, वो अकेला है, इसलिए उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। इस टेफ्लॉन इमेज को बरकरार रखने के लिए शब्दों के जाल का आना बहुत आवश्यक है। कौन मरा, कौन जिया, इन सब बातों को त्याग, बलिदान जैसी शब्दों की चाशनी में डुबोकर पेश किया जाता है। जब इंसान किसी को भगवान बना लेता है तो सवाल करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो गांधी और गोडसे दोनों को एक तराजू में तोलता है। गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको इतना मालूम है। गांधी जी जिंदा होते नाथूराम गोडसे को माफ कर देते। बाइबल की ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जहां भगवान ने एडम और ईव को हेवन से निकाल के धरती पे भेज दिया। कुछ समय बाद जब उनके बच्चे पैदा हुए तो बच्चों ने एडम से पूछा कि जब भगवान ने आपसे मना किया था कि आपको वो फल नहीं खाना है, तो आपने वो फल क्यों खाया? एडम ने जवाब दिया कि शैतान ने उन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। ये शैतान था जिसने उन्हें बहलाया, उन्हें फुसलाया और उन्हें मजबूर किया कि वो फल खा लें।
हालांकि एडम चाहते तो कह सकते थे कि उनसे गलती हो गई, वो चाहते तो कह सकते थे कि उन्हें वो फल नहीं खाना चाहिए था, या वो चाहते तो कुछ भी कह सकते थे कि भाई मुझे वो फल बहुत टेम्पटिंग लगा, मैं नहीं रोक पाया खुद को, तो साहब मैंने उठा के खा लिया। पर नहीं, उन्होंने इसका जिम्मेदार शैतान को ठहराया, क्योंकि अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना ज़्यादा आसान है, बशर्ते इसके कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए। शायद यही वजह है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ब्लेम गेम में यकीन करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीपी रेट पर घोटाला कर रहे हैं, नाम से बोल सकते हैं, उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? ड्रामाबाज है वो। रियासत हुसैन ने क्या खूब कहा है, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए गोलियां खरीदने जा रहे हैं, गोलियां नहीं मिल रही है। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये लात मारेगा तो उधर चले जाएंगे, उधर से कोई धक्का देगा तो इधर आ जाएंगे, क्योंकि इतने सालों में हमने कोई बेटर ऑप्शन बनाया ही नहीं। मुझे लगता है ये वो वक्त है जब हमें न्यूट्रल होकर सोचने की ज़रूरत है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, भक्त हैं, अंधभक्त हैं, ये सारे चश्मे उतार के फेंक देने चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये चाइना का बम है। जो अच्छा काम किया जा रहा है उस पर ताली बजनी चाहिए, जो गलत काम किया जा रहा है उस पर सवाल उठना चाहिए। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। यह एक तरह से वाजिब, संतुलित और संयमित बयान है। अगर आंखें खोलकर देखा जाए तो मैं और आप भारत में नहीं बल्कि एक जंग के मैदान में खड़े हैं। ये वो समय है जब साधु भी बंदूक लेके घूमता है। अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के लिए। हमारे पास है और वो रहेगा भी। तो हमारे जैसे लोग को आपसे सवाल पूछने से डरना चाहिए? नहीं, कोई कब रिवॉल्वर निकल जाए? कोई डर नहीं। इससे पहले कि और देर हो जाए, इससे पहले कि और माओं की गोद सूनी हो जाए, इससे पहले कि सुहागनों के सुहाग उजड़े, इससे पहले कि और मासूम यतीम हो जाए। हालांकि भावुक कर देने वाली तस्वीर जब उनका पुत्र उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ अपने पिता। हमें ज़रूरत है एक दूसरे के साथ चलने की। खून किसी का भी बहे, मरता इंसान ही है और हर मरते हुए इंसान के साथ मर जाती है इंसानियत।